जीवन का नवीन कथन हो सकता है। जो तुम अपने जीवन का नए से नया संदेश देना चाहते हो इस धरती को, यज्ञई जन यश्चता, वो यज्ञ के द्वारा प्रकट करो, मतलब शुभ कर्मों के द्वारा अपना संदेश दुनिया को देने की कोशिश करो। जो तुम नए से नई चीज दुनिया को देना चाहते हो, उसे तुम अपना जो बेस्ट हो सकता है उसके माध्यम से प्रकट करने की कोशिश करो। मतलब ये हुआ कि हर दिन नया करने की चेष्टा आपकी होनी चाहिए और शुभ करने की चेष्टा होनी चाहिए। जब तक आप नए बने रहेंगे और नया करते हुए कुछ शुभ करते रहेंगे, तब तक आपका जीवन विकास की ओर जा रहा है, तब तक आपका जीवन मंगल और आनंद की ओर जा रहा है। जैसे आप अपने जीवन की नवीनता को छोड़ने लगते हैं और पुराने पढ़ने लग जाते हैं, उदास, निराश, हताश होकर हताशा की बातें करने लगते हैं, उसका प्रभाव आपके समस्त कोशिकाओं पर, सेल्स पर पड़ता है। जो चीजें आपको आगे बढ़ा रही थी, वही सब चीजें आपको नीचे गिराना, बीमार करना, आपकी शक्ति को तोड़ना और आपको घटाने का कार्य करना शुरू कर देती है। जिस दिन आपका मन निराशा से भरा, जैसे आप देखते हैं कि पेड़ों के पीले पत्ते जैसे जैसे होने शुरू होते हैं तो कमजोर भी होने लग जाते हैं। जो हवा उन पत्तों को आनंदित करती थी, अब वही उसे डराती है। पत्ते हिलते हैं, उखड़ते हैं और टूटकर नीचे गिरते हैं। जैसे ही आपके अंदर निराशा, हताशा, भय, चिंता अपना प्रभाव लगाने लगती है, आपकी कोशिकाओं पर असर पड़ता है, आपकी जीवनी शक्ति पर असर पड़ता है और आप अपने मूल से उखड़ने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि यदि आप अपने आप को नया जीवन देना चाहते हैं और भरपूर जीवन जीना चाहते हैं, तो अपने को नया कीजिए। नया करने का मतलब ये नहीं कि अब तो हमारी उम्र 70-75 साल की होगी, अब क्या नए होंगे। उम्र कोई भी हो सकती है, आप नए रह सकते हैं। कोई पेड़ 500 साल पुराना हो तो भी नया होता है, अगर वो हरा भरा है तो। अगर आप हरे भरे हैं तो उम्र कितनी भी हो तो आप खिले हुए हैं। इसलिए इस बात को नहीं सोचिए कि आपकी उम्र हो गई है। उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आश्चर्य करता हूं कि दुनिया के बड़े से बड़े वे लोग जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया, उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी। मतलब वे लोग जिन्होंने 90 वर्ष की आयु में काम किया, 90 वर्ष की आयु में दुनिया को बहुत कुछ दिया। अगर आप ऐसे लोगों का उदाहरण देखें तो आपको आश्चर्य लगेगा कि एक पेंटर अपने जीवन के 90वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और दुनिया की सबसे बेहतरीन कलाकृति उस समय रचता है। लियोनार्डो विंची, उसके जीवन का वह चरम आप देखिए कि जिस समय उसका शरीर बूढ़ा हो रहा था, उसकी कला बूढ़ी नहीं हो रही थी, कला जवान थी, उसके कार्य जवान थे। गेटे जर्मन कवि हुआ, अपने जीवन के अंतिम चरण में जाकर 80 वर्ष की आयु में जाकर उसने अपना महाकाव्य प्रकाशित हुआ और वो दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। केवल ये कहना चाहता हूं कि ये नहीं मान लीजिए कि आप बूढ़े हो गए हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अब क्या हरे भरे रहेंगे, अब क्या जीवन के अंदर कुछ नया हो सकता है। हर वर्ष का संदेश हमारे लिए हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि ये युग परिवर्तन का युग है। नए युग का सूत्रपात इस समय हो रहा है। पूरी दुनिया में आप बहुत बड़ी हलचल देख रहे हैं। इस समय में आपको दिखाई देता है विकास भी हो रहा है, विध्वंस भी हो रहा है। पुराने पीले पत्ते झड़ रहे हैं, कुछ नई संस्कृति, नई सभ्यता, नई परंपराएं जन्म ले रही हैं। और भारतवर्ष तो एकदम युवा देश है और यहां
बहुत सारी नवीन परंपराएं जन्म ले रही हैं, बहुत अच्छा बेहतर परिवर्तन सामने आ रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाला समय जो है वो भारतवर्ष का होगा। पूरे विश्व में भारतवर्ष अपने महान गौरव तक पहुंचेगा, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि नए युग की शुरुआत हो, सूत्रपात हो, तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये परिवर्तन का युग है, बदलने का युग है। हवाएं बदल रही हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, मौसम बदल रहा है, तो हमें भी बदलना होगा। बदलना होगा। जिस प्रकार से पुराने पीले पत्ते झड़कर नीचे गिर जाते हैं, नई कोपलें फूटती हैं, वसंत ऋतु का आगमन होता है, तो क्या हमारे जीवन में भी कोई वसंत आता है या हम उसे लाने की तैयारी करते हैं? नया वर्ष अगर हम लोग मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो नया वर्ष कैसे आ जाएगा? दिन 31वां तारीख 31वीं समाप्त हुई और उसी के साथ 1 जनवरी शुरू हो गई। हमने मान लिया नया वर्ष शुरू हो गया। नहीं, जब तक आपके अंदर से नए अंकुर नहीं फूटेंगे, जड़ों के अंदर ही परिवर्तन आना शुरू हो जाना चाहिए, मूल से ही परिवर्तन आना शुरू होना चाहिए। आपके प्राण नए हों, आपका मन नया होना शुरू करे। पुराने से मतलब है वो जो नहीं रखने योग्य है, जो त्यागने योग्य है, उसे त्यागना शुरू कर दीजिए। तो क्या त्यागा जा सकता है, आप उस पर विचार कीजिए। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप अपने जीवन में नहीं पसंद करते, तो उन्हें त्यागने की कोशिश कीजिए। जब तक आप उसे त्यागेंगे नहीं तो नया मिलेगा नहीं। तो परिवर्तन का युग है, तो पहले परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। सीधा सा मतलब ये हो गया कि अंधेरा और प्रकाश दोनों साथ नहीं रहेंगे, बदबू और खुशबू दोनों साथ साथ नहीं रहेंगी। आपको एक को तो हटाना ही होगा। अपनी निराशा को त्यागेंगे तो ही आशा मिलेगी। आप वियोग को छोड़ेंगे तो ही संयोग होगा। आप देंगे तो लेंगे भी सही, तो जाएंगे तो आएंगे भी सही। आपको एक चीज तो करनी ही होगी। तो क्या क्या छोड़ने को आप तैयार हैं? मैं थोड़ी सहायता कर सकता हूं आपकी, ये बता सकता हूं कि अगर आपके पास आलस्य है तो आज से उसको छोड़ दीजिए। ढूंढ लीजिए आप कितने आलस्य करते हैं और किस चीज के लिए आप लापरवाह हैं, उसे छोड़ दीजिए। और कितने आप दीर्घसूत्री हैं, किसी चीज को लंबा करते जाते हैं। नहीं, हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, आज नहीं तो कल अपने आप सब हो जाता है ना। भगवान करते हैं। आदमी ऐसा ठप्पा लगाता है अपने ऊपर, भगवान करेंगे सब अपने आप हो जाता है, हमारे करने से न कभी कुछ हुआ न कभी होने वाला है, ऐसा कहकर अपने आप को परमानेंट आलसी बना लेते हैं। तो ऐसे फर्मे आप जो आपने फ्रेम बना रखे हैं जिसमें आप अपनी जिंदगी कस लेते हैं, आज उसको छोड़ दीजिए और तैयार हो जाइए परिवर्तन के लिए। आज से आप कोशिश करेंगे जीतना। सबसे पहले बिस्तर में जीतना शुरू कीजिए। बिस्तर से जीतने का मतलब होता है जब आपकी रजाई कंबल आपको जकड़े रहता है, उठेंगे, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा है, और बाहर पता नहीं सर्दी कितनी है, फिर आप सर्दी का तापमान ढूंढने की कोशिश करते हैं, पता लग जाए बाहर कितनी ठंड है। फिर वैसा ही अपना मन भी बना लेते हैं, कपड़े भी तो पहनने हैं ना, वैसे गर्म कपड़े आप तैयार करेंगे, नहीं अभी सो जाते हैं। तो वो सारे बहाने जो आपका मन, सबसे बड़ा बहानेबाज आपका मन है। तो सबसे पहले बिस्तर से जीतना शुरू कीजिए। अलार्म घड़ी में बजे उससे पहले आपके मन में बजना चाहिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये चीज है कि जब आप अपनी एक आदत बना लेते हैं उठने जागने की, सोने की, आदतें जब जीतने लग जाती हैं, शुभ आदतें, अच्छा स्वभाव जब जीतने लगता है तो जिंदगी जीतनी शुरू हो जाती है। यह याद रख लीजिए। क्योंकि पहले आप अपनी आदतें बनाते हैं, फिर आदतें आपकी जिंदगी बनाती है। तो आगे चलकर हम इस चीज को सीखेंगे और समझेंगे, जहां मैं ये बताऊंगा आपको कि किसी अभ्यास को तब तक दोहराइए जब तक आपका मन, आपका अवचेतन मन, आपका उपचेतन मन, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस उसे पूरी तरह अपनाकर उसे अपना स्वभाव न बना ले, तब तक अभ्यास को जारी रखना चाहिए। इस पर हम लोग आगे चल के विचार करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होगा हमारी समस्त चर्चा का।
तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये नए युग का सूत्रपात है और युग परिवर्तन का है। परिवर्तन आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। सब कुछ बदल रहा है, हमें भी बदलना होगा। और आप जानते हैं कि समय किसी के हाथ में नहीं रहता, लेकिन जो लोग समय पर काम करना जानते हैं तो समय उनके साथ होता है, समय उनकी मुट्ठी में होता है। तो आप समय के साथ, समय के प्रवाह के साथ बहना शुरू कर दीजिए। और फिर आप देखिए कि जब आप समय के साथ बह रहे होते हैं तो समय फिर आपके साथ बह रहा होता है, क्योंकि आप समय को मुट्ठी में नहीं कर सकते, लेकिन समय के साथ जब आप चलते हैं तो समय आपके साथ हाथ मिलाता है। और जब दो मित्र एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो दोनों की पकड़ एक दूसरे पर पूरी हो जाती है। टाइम आपका और आप टाइम के साथ। तो पता लगा कुछ चीजें छोड़नी है, कुछ चीजें जोड़नी है। और एक बात आप ध्यान रखिए, जो आपके दिल में घुसकर आपके हित के लिए, शुभ के लिए धीरे से कान में बैठकर कुछ बोल जाए और वो बहुत शुभ हो, तो ऐसी बात माँ बोले, पिता बोले, या गुरु बोले, या मित्र बोले, या हृदय में भगवान बोले, तो समझ लेना कोई बहुत अपना ही बोल रहा है। तो मैं बहुत अपना बन के ही आपको कुछ कह रहा हूं, तो सुनने की चेष्टा करना और समझने की चेष्टा करना, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, अब आपको कौन समझाएगा। तो थोड़ा सा मैं सहायता कर रहा हूं, तो इसलिए ये करना कि खुद को खुद ही समझाने की चेष्टा करना, मदद मैं कर रहा हूं। आप खुद को खुद ही समझाएंगे, क्योंकि आप तो खुद ही दूसरों को समझाने वाले हैं, तो आपको कौन समझाएगा। इसलिए आप खुद को खुद ही समझाइए, मैं मदद कर रहा हूं। तो पहली बात मैंने आपसे कही, परिवर्तन का युग है, परिवर्तन का हम हिस्सा हैं, परिवर्तन हमें करना होगा, जीवन में परिवर्तन लाना होगा। शुभ के लिए तैयार हो जाइए, अशुभ को छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। देख लीजिए आपके पुराने पीले पत्ते कौन से हैं जिन्हें झड़ जाना चाहिए, और कौन सी नई कौंपलें आपके जीवन में फूटनी चाहिए, उसकी आप क्या तैयारी करेंगे। तो एक चीज ये भी हुई, आलस्य हुआ, प्रमाद हुआ। बिस्तर में आपको जीतना है और अपने नियमों के प्रति सजग होना है, और एक अनुशासन आपने आज से अपनाना है। दूसरा आपके ऊपर शासन करे, उसके बजाय आप खुद पर शासन करना शुरू करें। यहां तक हम लोग पहुंचे, अब आगे बढ़ रहे हैं। अगली बात है जिसे मैं और आपको याद कराना चाहता हूं, ये विकास का युग है। तो या तो आगे बढ़िए, विकास कीजिए, नहीं तो विनाश अपने आप होता है। या तो आगे बढ़ो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। जिंदगी है दौड़तों के साथ दौड़ना, और हिम्मत है तो दौड़तों के साथ दौड़ते हुए आगे निकलना। ऐसे समझिए, हर दिन जंगल में शेर भी जागता है, बकरी भी जागती है, हिरण भी जागता है, खरगोश भी, और जीव जंतु भी। जागते ही क्या सोचना होता है। शेर सोचेगा इतनी तेजी से आज दौड़ना है कि शिकार पकड़ा जा सके, आलस्य करने की कोई जगह है नहीं, अगर किया तो भूखे मरे। बात को समझने की चेष्टा करना। शेर सोचता है कि आलस्य की कोई जगह नहीं है, दौड़ना पड़ेगा, और इतना तेज दौड़ना पड़ेगा कि शिकार से तेज दौड़े और शिकार को पकड़े। हिरण सोचता है जीना भी है, बचना भी है, और खुद को इतना तैयार भी रखना है कि जिसका हम शिकार बन सकते हैं उसके शिकार न बने, इतना तेज दौड़े कि पकड़ में ना आए। दौड़ना दोनों को है, एक की जान जाएगी, दूसरा भूखा मरेगा। तो अगर एक की जान गई तो दूसरे का पेट भरता है, और दूसरा अगर अपने को बचाने में सफल हो जाता है तो जो शिकार करने जा रहा था वो भूखा मरेगा। तो सीधी सी बात यह है कि इतना तेज दौड़ो कि समस्याएं भूखी मर जाएं। बात को समझना, समस्याएं भूखी मर जाएं, इतना तेज दौड़ो, और अगर आप समस्या का पेट भरने में लग गए तो खुद मारे जाएंगे। इसलिए आपको रोज तेज दौड़ना ही होगा और जीतना ही होगा। ये एक वाक्य है जिसे आपको याद रखना है, क्योंकि ये आसानी से समझ में नहीं आएगा। समस्याएं आपको खा लेना चाहती हैं, ऐसा समझ लीजिए। आप अगर ढीले पड़े तो वो खा जाएंगे, उनका पेट भरेगा।
अगर आप ढीले पड़ गए तो समस्याओं का पेट भर जाएगा और आप मिट सकते हैं, और अगर आप तेज दौड़े तो समस्या भूखी मरेगी और आप जिएंगे और मुस्कुरा करके जिएंगे। इसलिए आपको जीतना है और हर रोज आपको दौड़ते रहना, कर्म करते रहना, कर्म से पीछे नहीं हटना। कर्म करते रहेंगे तो विकास होता रहेगा। तो मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है, मुझे इतना क्यों करना पड़ता है, सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर क्यों है, सारी दुनिया आराम कर रही है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, इस तरह की बातों के लिए जगह मत रख लीजिए अपने पास। क्योंकि जो ये सोचता है आराम कर लें बैठ जाएं, वो आराम नहीं है। ये ऐसे यात्री का आराम है जिसे चलना भी है, आराम भी करना है और संसार के दृश्य भी देखने हैं और यात्रा भी आगे जारी रखनी है, जिम्मेदारियां भी निभानी। इसका नाम है जीवन। ये जीवन ऐसा नहीं है कि आप कहीं खाट पर लेटकर कह दें बस लेटे लेटे ही जिंदगी पूरी हो जाए। ना लेटे रहने में आनंद है और ना दौड़ते रहने में आनंद है। हर चीज समय के साथ ठीक रहती है। मतलब आराम भी कीजिए, चलिए भी सही, जिम्मेदारियां भी निभाइए। और कब तक? जब तक सांस चलती है तब तक। और आप कहें ऐसा निभेगा कब तक? जब तक निभे तब तक चलते ही जाना है, रुकना नहीं। जो लोग ये सोच जाते हैं कि हमें बहुत करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, तो आप ये मानिए आप भाग्यशाली हैं, आपको करना पड़ रहा है। याद रखिए जब तक आप चलते रहेंगे, आपके प्राण साथ देते रहेंगे, आपकी जिंदगी साथ देती रहेगी। जिस दिन आप आलसी बनकर, आराम पसंद बनकर बैठ जाएंगे तो सुविधा भोगने का शुल्क, कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। सार में ये हुआ, चलते रहिए, कर्म करते रहिए, जीतते रहिए, विकास करते रहिए और आनंद मनाते रहिए। क्योंकि आप मजदूरी करने के लिए कर्म करेंगे तो मजदूर बनकर अगर आप करेंगे तो दुखी होते रहेंगे। आप मजदूर बनकर नहीं, आप मालिक बनकर काम कीजिए, अपने कर्म का आनंद लीजिए। सिर पर कोई पीछे से डंडा मारने आ रहा है इस तरह से मत भागिए, आनंद लेते हुए चलिए और ये सोचते हुए कि जब तक मैं दुनिया में हूं किसी का मोहताज नहीं रहूंगा। जब तक इस दुनिया में हूं तब तक हाथ नहीं फैलाऊंगा, और जब तक दुनिया में हूं मेरी खुशी दूसरों पर नहीं टिकेगी। ये बात भी पकड़ लेना। आपकी खुशी अगर दूसरों पर निर्भर करती है तो दूसरे बदल जाएंगे और आपकी खुशी गई। मेरी खुशी मेरे बच्चों पर टिकी है, बहू पर टिकी है, बेटे पर टिकी है, भाई पर टिकी है, पत्नी पर टिकी है। अब उनका मूड ठीक है तो मेरी खुशी ठीक। बहू ने कुछ गड़बड़ किया तो सास ससुर दोनों की खुशी गई। मतलब जिस पर भी आपकी खुशी टिकी है। अगर बहू की खुशी सास पर टिकी हुई है तो सारा दिन सास का मूड देखेगी। मूड ठीक है तो हम भी ठीक। जिसकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है उसकी खुशी सच्ची खुशी नहीं है। जिसकी खुशी खुद पर टिकी हुई है उसकी खुशी सच्ची खुशी है, और जिसकी खुशी परमात्मा पर टिकी हुई है उसकी खुशी कभी छिन नहीं सकती। इसलिए जैसे वो रखे रहेंगे, जैसे खिलाएगा खाएंगे, जैसे देगा लेंगे, जैसे चलाएगा चलेंगे, जैसे वो मानता है उसकी मर्जी वैसे हम मानने को तैयार हैं।